नौकरी न दो थोड़ी देर के लिए, लेकिन यहाँ से 1.5 करोड़ से 2 करोड़ से 3 करोड़ बेरोजगार हो रहे हैं। लेकिन नौकरी जिनको थी, अर्थात देश की अर्थव्यवस्था में इतने बेरोजगारों को खपत करने की गुंजाइश थी, वो क्यों निकाले जा रहे हैं? जिन लोगों ने विशेष राज्य का दर्जा नहीं देने दिया, वही अब विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका डीटीवी भारत में और मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। आज बजट पेश हुआ, लेकिन बजट पेश होने के बाद भी कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही इससे नाराज हैं, हम ऐसा कह सकते हैं बिहार में। क्योंकि देखिए, अब दोनों की तरफ से प्रतिक्रिया आना शुरू हो गया है। सत्ता पक्ष तो हमलावर है ही, लेकिन साथ साथ विपक्ष दोनों ही इस बार दिख रहा है, दोनों एक पाले पर नजर आ रहे हैं, यूं कहे दोनों हमलावर है। अब आपको पहले सत्ता पक्ष का बता देते हैं। उपेंद्र कुशवाहा, जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष जो कि सत्ता में है, उन्होंने ट्वीट किया है, वो आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा। उसमें उन्होंने लिखा है, केंद्रीय बजट विकसित राज्यों के लिए ऐतिहासिक, परंतु बिहार के लिए निराशाजनक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से बिहार विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को अनसुना कर हम सभी बिहार वासियों को निराश किया है। देश के प्रधान बिहार पर दे ध्यान। तो ये कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा नाराज नजर आ रहे हैं, हम कह सकते हैं। इनका कहना है कि बजट से नाराज हुआ है और एक तरीके से निराशाजनक है बिहार के लिए, ऐसा कहना है उपेंद्र कुशवाहा का। ट्वीट करके उन्होंने कहा है। और अब बताते हैं कि विपक्ष का इस पर क्या कहना है। और विपक्ष ने इसी बात को तंज पर कसा है, क्योंकि विशेष राज्य की मांग हमेशा उठती रही है और इस बार भी इस मांग को उठाते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट किया है। हालांकि सत्ता में है, फिर भी ये बोल रहे हैं। तो इसी पर निशाना साधते हुए भी और बजट पर भी निशाना साधते हुए भी आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने तंज कसा है। क्या कुछ कह रहे हैं, आप भी सुनिए। जैसे अब तक मिल गया आपको नौकरी, अब तक 14 से नौकरी हटी जा रही है ना, और नौकरी न दो थोड़ी देर के लिए, लेकिन यहाँ से 1.5 करोड़ से 2 करोड़ से 3 करोड़ बेरोजगार हो रहे हैं। चला ना, अब उसका क्या होगा? मान लो तुम नौकरी नहीं दे पाओगे, लेकिन नौकरी जिनको थी, अर्थात देश की अर्थव्यवस्था में इतने बेरोजगारों को खपत करने की गुंजाइश थी, वो क्यों निकाले जा रहे हैं? वो क्यों निकाल दिए गए? बेरोजगारी का दर हाईएस्ट एवर इस पूरे देश, इस बिहार में है। इनकम टैक्स स्लैब में भी आमदन बजट में कुछ नहीं दिया गया। सर, एक सवाल है कि जिस तरीके से आम बजट आया है उसको लेकर उनके सहयोगी दल ही सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा इस बार भी नहीं मिला और ये दुखद है। जिन लोगों ने विशेष राज्य का दर्जा नहीं देने दिया, वही अब विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। उस अपराध उनको कबूल करना पड़ेगा। जिस राज्य को इन्होंने तो जंगल राज्य कहा, उस राज्य के विशेष दर्जे की मांग को क्यों नहीं पूरा होने दिया? आज समझ रहे हैं कि हम ही लोग सही थे। उसी कदम उसी पर उठाना पड़ रहा है। उस समय रोकने वालों में ये शामिल लोग थे और आज मांग रहे हैं, तो रोकने वालों में आज भी शामिल है। भारत की सरकार का समर्थन जो कर रहा हो, वो मांग किसे रहा है? आप बताओ। आप किसी से अपना फोटो लेकर के खींच रहे हो और कह रहे हो कि फोटो भाई खींच देना, तो तुम्हारे पास तो जा रही है, अब क्या किसके रहे हो? सरकार में है कि नहीं? ये इनका मंत्रालय जो भी हो, छोटा हो बड़ा हो, स्टील वाले बनाने के निर्माण में इनके मंत्री हैं कि नहीं हैं? किससे मांग रहे हैं? बिहार की जनता को मूर्ख मत बनावे, इतना ही कहना है मुझे। तो सुना आपने क्या कुछ कहना है जगदानंद सिंह का। यहाँ पर साफ तौर पर उन्होंने सत्ता पक्ष पर तो निशाना साधा ही और साथ साथ बजट को लेकर भी काफी कुछ कहा। सत्ता पक्ष पर कुछ यूं निशाना साधा कि खुद भी सरकार में है, फिर भी इन्हें मांग करनी पड़ रही है, और ये भी कहा कि अब इन्हें अपनी गलती समझ में आ रही है। यहाँ पर तंज कसा है जगदानंद सिंह ने। देखिए, विशेष राज्य की मांग जब जब उठती है तब तब बीजेपी और जेडीयू आमने सामने नजर आता है, क्योंकि जेडीयू इस पर चाहती है विशेष राज्य का दर्जा, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी ऐसा नहीं चाहती है, जिसको लेकर जब बजट पेश हुआ तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष यानी जेडीयू इससे नाराज बिहार में नजर आई है और तंज कसा है केंद्र सरकार पर कि देश के प्रधान बिहार पर दे ध्यान। हालांकि ये ट्वीट तो चल ही रहा था, लेकिन साथ साथ इस बार उन्होंने कह दिया है कि इससे ऐतिहासिक रहा है भले ही भारत के लिए, लेकिन बिहार के लिए निराशाजनक रहा है, ऐसा उपेंद्र कुशवाहा का कहना है। और सत्ता पक्ष ने जगदानंद सिंह ने भी तंज कस दिया है। अब देखना होगा कि अब इसके बाद और क्या बयानबाजी छिड़ती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी के साथ देखते रहिए डीटीवी भारत। धन्यवाद।